बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जिन लोगों को उठाकर ले गए दहशतगर्द, वो पहुँचे और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। मोहसिन नकवी के ऊपर बहुत एहतजाज किया। उन्होंने कहा जी वो तो कहता था कि जी एक SHO की बाहर है दहशतगर्द, तो किधर है वो, खुद सामने क्यों नहीं आता। सरफराज बुगटी के ऊपर बहुत तनकीद की गई कि खुद बहुत बड़ी बड़ी सिक्योरिटी लेकर वो घूमते हैं, लेकिन आम पाकिस्तानियों को जो है वो उन्होंने बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। तो इस वक्त हुकूमत के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। अब जनाब 3 किस्म के बयानियां इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। एक बयानिया दहशतगर्दों का है। हैरत अंगेज तौर पे सोशल मीडिया पे ये जो BLA के लोग हैं, इनके अकाउंट्स तो मौजूद हैं और इनकी इंफॉर्मेशन आ रही है। इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, बैन अवी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया को इजाज़त नहीं है मेरे ख्याल में रिपोर्ट करने की। बहुत थोड़ा सा पाकिस्तान के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है। खुलकर पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर मैराथन ट्रांसमिशंस नहीं कर रहा, जैसे कि पाकिस्तान का मीडिया माजी में करता रहा है। और उसकी वजह यही हो सकती है कि पाकिस्तान के मीडिया को, कंट्रोल्ड मीडिया पाकिस्तान का, उसको शायद मना किया गया है कि इसको डाउन प्ले करना है, इस मामले को ज़्यादा उठाना नहीं है। लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए या पूरी दुनिया के लिए जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फिर वो इंडियन मीडिया बन जाता है। और इंडियन मीडिया को लोग देख रहे हैं तो वो जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी बता रहे हैं। यानी वो ये बता रहे हैं कि जनाब उधर से जो हमलावर हैं वो क्या कहते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है और वो क्या बता रहे हैं, तो वो वहाँ से स्टोरी लेकर बता रहे हैं। तो जब पाकिस्तान के मीडिया को मना किया गया है तो वन साइडेड स्टोरी ज़्यादातर वो वाली जा रही है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जो स्टोरी हमलावरों की तरफ से आ रही है। ये अफसोसनाक है, लेकिन मीडिया हैंडलिंग में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पहले भी गलतियां की हैं, ये फिर गलती हो रही है। 3 किस्म के बयानियां हैं। एक तो दहशतगर्दों का बयानिया है, मैंने आपको बताया कि वो कैसे आ रहा है सामने। दूसरा आम आवाम का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी अपोजिशन का एक बयानिया है, जो बलूचिस्तान के अंदर अपोजिशन है, जैसे अख्तर मेंगल साहब हैं, उनका एक बयानिया है। वो लोग तनकीद कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, अपने जज्बात का इजहार भी कर रहे हैं, हमले के ऊपर मजम्मत भी कर रहे हैं, लेकिन वो साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेज पे तनकीद भी कर रहे हैं कि जनाब आपका ये फेलियर है। लेकिन ये एक इंटेलिजेंस का फेलियर तो है। एक इतना बड़ा हमला प्लान किया गया। पहले तो इंफॉर्मेशन की गैदरिंग आप देखें ना, जो कलदम BLA के लोग हैं उनको पहले इस बात की इंफॉर्मेशन थी कि ये ट्रेन जाएगी, इस टाइम पे जाएगी, इस ट्रेन के अंदर जो है वो इतने सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मौजूद होंगे और उनके पास कितने हथियार होंगे, इनका बंदोबस्त क्या होगा, इनको किस जगह पे रोकना है, किस जगह पे ट्रेन की पटरी काटनी है, कहाँ पे धमाका करना है, कैसे इनको उतारना है, फिर इनको लेकर कहाँ जाना है, लोगों को अलग अलग कैसे करना है। तो इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए। और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए वो ये कह रहे हैं कि वो सैटेलाइट के ज़रिए से पड़ोसी मुल्क में राब्ते में भी हैं। तो इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि ये बड़ी लंबी मनसूबाबंदी के नतीजे में हुआ है। और इतनी लंबी मनसूबाबंदी के नतीजे में जो चीज़ हो और उसके बारे में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता ही ना चले, तो ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर है पाकिस्तान का, और अफसोसनाक फेलियर है। और ये लंबे अरसे तक इस वाक़े को याद रखा जाएगा, क्योंकि ट्रेन हाईजैक छोटा वाक़या नहीं है। इक्का दुक्का गाड़ियों को सड़क पे रोक लेना या कहीं नाका लगा लेना, दहशतगर्द ये तो करते रहते हैं, शाहराहों के ऊपर बंद कर देते हैं, लेकिन ये जो ट्रेन को रोक लेना और पूरी की पूरी ट्रेन ही अगवा कर लेना और अपनी मर्जी के बंदे उसमें से निकाल कर साथ ले जाना, ये एक बड़ा वाक़या है। हुकूमत का बयानिया नाज़रीन मुकम्मल तौर पर गायब है, वो है ही कहीं नहीं। तीसरा बयानिया हुकूमत का होना चाहिए था ना। यानी मैं हुकूमती वज़रा के ट्वीट्स देख रहा था, चाहे वो पंजाब हुकूमत है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, चाहे वो वज़ीर दिफा है, ये सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त उनको ट्वीट करने हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। इस वक्त फ्रंट फुट पे आना चाहिए था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और सिक्योरिटी फोर्सेस को, और जो जरगमाली हैं उनको और उनके खानदानों को ये बताना चाहिए था कि हम आपके शाना बशाना और आपके साथ खड़े हैं और हमें कंसर्न है इस मामले के ऊपर और हम पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी रियासत आपके साथ खड़ी है। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत बिल्कुल खामोश है। और हुकूमत की जानिब से हम जो भी ट्वीट देखते हैं या जो भी चीज़ देखते हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा होता है। यानी सियासतदान ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें भी पॉइंट स्कोरिंग कर लें। ख़ासतौर पर जो हुकूमत है या हुकूमती सियासतदान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को BLA के साथ, TTP के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा कहा भी, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब ने ऐसी बात कही भी। हालांकि सियासतदान इस तरह की हरकतें करके अपनी स्पेस लूज कर रहे हैं। यानी माजी में लापता अफराद के हवाले से या बलूचिस्तान के हकूक़ के हवाले से मरियम नवाज, बिलावल और नवाज शरीफ ये सारे बातें करते रहे हैं, ये फ्यूचर में भी करेंगे जब अपोजिशन में चले जाएंगे। तो ये कोई गद्दारी तो नहीं है, ये कोई बगावत तो नहीं है। ये एक ऐसा मौका था जब हुकूमत को फ्रंट फुट पे आकर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़े होना चाहिए था।
लेकिन हुकूमत ने क्या किया कि बजाय वो फ्रंट फुट पे आके सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हों, उन्होंने एक अजीबोगरीब खामोशी इख्तियार कर ली। आपको वजीर दाखिला नजर नहीं आ रहे, बल्कि दाखिला की वजारत के अंदर जो तीनों लोग हैं, चाहे वो खटक साहब हैं, चाहे वो तलाल चौधरी है, चाहे वो मोहसिन नकवी है, तीनों नजर नहीं आ रहे। मोहसिन नकवी साहब जब दाखिला के अंदर कोई नाकामी होती है तो वो चेयरमैन पीसीबी बन जाते हैं, उसके पीछे छुप जाते हैं जाके। जब क्रिकेट के अंदर नाकामी होती है तो वो वजीर दाखिला बन जाते हैं, इसके ऊपर छुप जाते हैं आके। उनकी तो वखरी मौजें लगी हुई हैं ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर, और पाकिस्तान जल रहा है और ये लोग बिल्कुल खामोश हैं। इन्हें चाहिए था हुकूमत को कि फ्रंट फुट पे आते, फौरी तौर के ऊपर जो है वो एक कौमी बयानिया सामने लेकर आते, कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास बुला लेते, बलूचिस्तान की और वफाकी काबीना की मीटिंग बुला लेते, असम्बली के इजलास कॉल कर लिए जाते, हंगामी इजलास होते, आलमी और लोकल मीडिया को ब्रीफिंग दी जाती, वजीर आला, वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, ये सब लोग फ्रंट फुट पर आकर फोर्सेस को ये इनको पैगाम देना चाहिए था कि हम आपके साथ खड़े हैं। इस मामले पे जो है वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इन्होंने ले लिया कि जनाब इसमें भी पॉलिटिकल अपोनेंट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसको कुचल दिया जाए। इमरान खान साहब का भी एक स्टेटमेंट आया इस हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि रजी ताहिर साहब ने बताया कि कलअदम BLA ने मुतालबात सामने रख दिए और 48 घंटे की मोहलत देते हुए उन्होंने कहा कि जी लापता किए गए अफराद और BLA के गिरफ्तार कारकुनान को फौरी और गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए। नाज़रीन, जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है कि मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी अपने कदम दोबारा जमा चुकी है। हमारे दौर में मुल्क दहशतगर्दी पर काबू पाकर सियाहत के फ़रोग की जानिब गामजन हो चुका था। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग 4 दर्जे बेहतर हुई थी, लेकिन रजीम चेंज ने इस सारे अमल को भी रिवर्स गियर लगा दिया है और अब बदकिस्मती से हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दोबारा दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क बन गए हैं। अंदरूनी मामलात की तरह इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी बदतरीन तरीके से चलाई जा रही है। अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहद बहुत लंबी है, उनके साथ मामलात बातचीत के जरिए हल होने चाहिए थे। जब तक हमसाया ममालिक को लेकर हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं होगी, इस वक्त तक मुल्क में अमन नहीं आ सकता। फौजी ऑपरेशन कभी मसाइल का हल नहीं होते, बड़ी बड़ी जंगों का हल भी मुज़ाकरात और अमन व इस्तेहकाम की कोशिश से ही निकलता है। खुफिया इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहां के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाल रहा। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। तो नादरीन, ये दहशतगर्दी के हवाले से जो इमरान खान साहब के फिक्रे या जुमले थे वो मैंने आपके सामने रखे। मुझे अख्तर मेंगल साहब का स्टेटमेंट भी आपको सुनाना है, उस पर मैं अपने वीलॉग का इख्तिताम करता हूँ। अख्तर मेंगल साहब ने कहा जी कि बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं जहां हुकूमत ये दावा कर सके कि उसका कंट्रोल है। वो ये जंग हार चुके हैं, ये कहानी खत्म हो चुकी है। हमने खबरदार किया था, हमसे पहले वालों ने भी खबरदार किया था, मगर उन बातों को संजीदा लेने की बजाय लोगों का ना कि मजाक उड़ाया गया बल्कि लूट मार और कत्लेआम का बाजार गर्म किया गया। हर एक हुकूमत ने बलोच नस्लकुशी में अपना हिस्सा बराबर का डाला और यह वाहिद मसला था जिस पर तमाम इदारे और तमाम हुकूमतें एक पेज पर रही हैं और अपनी गलतियां तस्लीम करने की बजाय हमेशा की तरह इल्जाम किसी और पर लगाना तो इनका वतीरा रहा है। आज मैं इस मौके को इस्तेमाल करते हुए उन सबको मुखातिब करना चाहता हूं, वफाकी हुकूमत, सियासी पार्टियां, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, जिन्होंने अपनी जुल्म और ज्यादतियों से बलूचिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया, मगर इस बार ना ये हमारे इख्तियार में है और ना ही आपके। ये अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं। सरदार अख्तर मेंगल जो है वो बलूचिस्तान की सियासत की एक सुर्खेल है और ये वो आदमी है जो पाकिस्तान की बात करता है और उनकी बात आपने सुनी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।